बहुत समय पहले की बात है जब देवताओं की दो महान सभ्यताएं, भारत के स्वर्गलोक और यूनान के ओलंपस पर्वत, दोनों अपनी शक्ति और गौरव में सर्वोच्च मानी जाती थीं। इन दोनों लोकों के राजा थे इंद्र, वर्षा, बिजली और स्वर्ग के राजा, वज्रधारी देवता; ज़्यूस, आकाश, बिजली और ओलंपस के देवताओं का राजा, गरजती बिजली का स्वामी। दोनों के पास बिजली की अपार शक्ति थी और यही शक्ति एक दिन टकरा गई। एक बार आकाश में बिजली इतनी जोर से कड़की कि धरती पर इंसानों ने दोनों देवताओं से प्रार्थना की, हे देवों, कृपया क्रोध मत करो, हमें जीवन जीने दो। लेकिन स्वर्गलोक और ओलंपस दोनों में ये बहस शुरू हो गई कि धरती पर वर्षा और बिजली किसकी देन है। इंद्र बोले, मैंने धरती को वर्षा दी है, अन्न उपजाया है, मैं ही असली स्वामी हूँ। ज़्यूस गरजे, मेरे बिना आकाश सूना है, बिजली मेरी है, बादलों की गड़गड़ाहट मेरी चेतावनी है। हिमालय और ओलिम्पस के बीच एक दिव्य क्षेत्र, अंतरलोक। जब दोनों देवता अपने अपने अस्त्रों के साथ आमने सामने हुए, इंद्र ने अपना वज्र उठाया जिसे असुरों से लड़ने के लिए बनाया गया था। ज़्यूस ने अपने आकाशीय बिजली से आकाश को चीर दिया। आकाश में बिजली की धाराएं तीरों की तरह चल रही थी। बादल चीख रहे थे, पर्वत कांप रहे थे। इंद्र ने गर्जना की, ये मेरा क्षेत्र है। ज़्यूस गरजे, स्वर्ग और धरती दोनों की गूंज मेरी है। दोनों की शक्तियां इतनी बराबर थीं कि न कोई जीत सका, न कोई हार। तभी एक तीसरी शक्ति प्रकट हुई, प्रकृति देवी, जो दोनों संस्कृतियों का संतुलन थी। वो बोली, अगर बिजली तुम दोनों की है तो इसे बांटो, ना कि धरती पर युद्ध का कारण बनाओ। इंद्र और ज़्यूस ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपने वज्र और बिजली को मिलाकर एक नई ऊर्जा बनाई, संतुलित वर्षा और गरज। शक्ति तभी सुंदर होती है जब उसका उपयोग संतुलन और सहयोग के लिए किया जाए। संस्कृतियां भले अलग हों, पर उद्देश्य एक हो सकता है, सृष्टि की रक्षा करना।